कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आपने कई वीडियोस हमारी देखी, अभी तक जो है आपको सिर्फ इंट्रो दिया गया या आपको अभी तक कुछ जानकारियां दी गई इस कोचिंग के माध्यम से, लेकिन आज हम लोग 8th की आरडी शर्मा या चाहे एनसीईआरटी हो या वो क्लास 6 हो, क्लास 7 हो, क्लास 9 तक के, ये जो आज हम आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं, वो आपको इतनी जरूरत है और बच्चे इतना ज्यादा डाउट में रहते हैं कि कैसे होगा, कैसे किया जाएगा। आइए आज बहुत ही आसान से आसान तरीके से आपको हम एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ाने की कोशिश करते हैं और देखने की कोशिश करिएगा आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंट पावर। ये जो टॉपिक हमारा है एक्सपोनेंट एंड पावर, ये 6 से लेकर 9 तक के बच्चों के लिए जरूरत बन चुका है। इतनी जरूरत है और बच्चे इसमें इतना ज्यादा परेशान रहते हैं, इतना ज्यादा कि पता नहीं कैसे करेंगे। आइए आज हम सबसे पहले इसकी थ्योरी समझने की कोशिश करते हैं। थ्योरी है क्या, उसी थ्योरी के अगर आप लोग समझ लेंगे तो समझ लीजिए पूरा का पूरा चैप्टर इसी में कवर हो जाएगा। आइए दोस्तों देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर जैसे पहला रूल जो है आपका कहता है a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। ये कैसे हुआ आपको बताया गया होगा, आपको स्कूल में ये बता दिया जाता है कि मल्टीप्लाई में अगर बेस इक्वल होगा तो पावर ऐड हो जाएगी, बस इतना बता दिया जाता है और बच्चे वही इतना सुन के क्या करते हैं, बस वही रटने की कोशिश करते हैं। कभी आज तक समझाया नहीं गया है। आइए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये जो m है हमारी, इसी को पावर और इसी को एक्सपोनेंट भी कहा जाता है, इसी को एक्सपोनेंट एंड पावर इसी को कहा जाता है। और ये जो a है, a हमारा दोस्तों ये बेस है। ये क्या है, बेस। ऐसे यहां भी a हमारा बेस है, n पावर है। अगर a और a दोनों हमारा देखिए बेस जो है वो इक्वल है, बेस इक्वल है, पावर जो है ऐड हो जाएगी कब, जब मल्टीप्लाई का साइन होगा। मल्टीप्लाई का साइन है, बेस इक्वल है, पावर क्या हो गई दोस्तों, ऐड हो गई। ये हमारा था पहला रूल। इसी रूल में अगर हम आएंगे दूसरे पे, तो अगर बेस अनइक्वल हो, बेस क्या हो, अनइक्वल हो, बेस हमारा अनइक्वल हो जाएगा, पावर इक्वल हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। बेस अनइक्वल है, पावर इक्वल है। मल्टीप्लाई का साइन अगर आपको दिखा, कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको बेस को मल्टीप्लाई कर देना है और आपका पावर, आपकी पावर जो होगी वो एक जगह ऐसे ही नोट कर दी जाएगी। ये हमारा था दूसरा रूल। ठीक दोस्तों, अब इसी फॉर्म में अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये हमारा है तीसरा रूल। तीसरा रूल क्या कहता है कि अगर हमारा बेस, अगर एक पावर अंदर और दूसरी पावर बाहर, एक पावर अंदर होगी दूसरी पावर बाहर होगी, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पावर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या समझ आया, अगर एक पावर अंदर होगी दूसरी पावर बाहर होगी, दोनों पावर का क्या कर दिया जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अगर बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाएगी मल्टीप्लाई में। बेस अनइक्वल है, पावर इक्वल है, तो बेस का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और पावर एक जगह से ही नोट कर दी जाएगी। एक पावर अंदर एक पावर बाहर, इस तरीके से अगर हमें मिल गया तो दोनों पावर का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। अब आइए एक रूल और इसी में देखने की कोशिश करते हैं। अगर कभी भी हमारी पावर जो है, पावर अगर निगेटिव है दोस्तों, पावर अगर निगेटिव है तो हम क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर दिया जाता है। मतलब कि अगर अपान में कुछ नहीं है तो अपान में 1 मानेंगे, हमारा 1 जाएगा ऊपर और a की पावर जो है वो नीचे चली आएगी। अब कभी भी पावर अगर निगेटिव है तो इसका रेसिप्रोकल होगा, पावर 1 है इसलिए यहां पावर 1 चाहे लगाएंगे और चाहे नहीं लगाएंगे। कभी भी आपको अगर पावर निगेटिव में मिलेगी, सबसे पहला काम आपका होगा कि आप क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल कर दिया जाएगा। अभी एज इट इज इस पे आपको हम क्वेश्चन देखने को, आप लोगों को क्वेश्चन दिखाएंगे तो आपको और भी अच्छे ढंग से समझ में आएगा। और आपका 5वां रूल आता है, अगर किसी की भी पावर 0 है, किसी की भी पावर, किसी भी, चाहे वो वेरिएबल हो या वो कांस्टेंट, अगर 0 है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर 1000 की पावर 0 कर दिया जाए, 100 की पावर 1 कर दिया जाए, 1 लाख की पावर 0 कर दिया जाए,
तो हमेशा आपकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी दोस्तों, 1 हो जाएगी। वो क्या होगी, 1 हो जाएगी। ये इतने रूल थे। आइए इसी को हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको। ये रूल अगर है तो क्या ये सही है कि गलत है, आइए हम समझाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में फिर डिवाइड का रूल हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। जैसे हम यहां ले लें 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 इक्वल्स टू, अब 2 की पावर 3 थी, हमने कहा बेस इक्वल है, ये हमारा बेस है और ये हमारी पावर है, ये हमारी पावर है, ये बेस ये पावर। पावर अगर हमारी अनइक्वल है, बेस इक्वल है, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 3 और 5, 3 और 2 को ऐड करेंगे 5 हो जाएगा। 2 की पावर 5 का मतलब 32। ये देखिए बेस इक्वल था, पावर ऐड हो गई, पावर ऐड हुई तो 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 का मतलब 32। आइए हम लोग ऐसे भी कोशिश करते हैं। ये तो समझ लीजिए रूल के अकॉर्डिंग था, पता नहीं ये सही है कि गलत है। आइए आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। 2 की पावर 3 का मतलब दोस्तों 8 होता है, 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है, 8 4 जा 32। देखिए दोस्तों क्या ये भी और ये दोनों सेम आया, इसका मतलब जो आपका रूल है वो आपका रूल एकदम सही है। अब इसमें आपको कहीं भी डाउट अगर होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा कि अभी भी यहां हमें डाउट है। अब हमें ये लगता है कि किसी भी बच्चे को कहीं भी डाउट होने की जरूरत नहीं है, कहीं भी किसी को अब डाउट नहीं आने वाला है। आज इस तरीके से एक्सपोनेंट आपको पढ़ा दिया जाएगा, एक्सपोनेंट एंड पावर। दूसरा रूल आपका कहता था एक पावर बेस अनइक्वल होगी, पावर इक्वल होगी। बेस अनइक्वल होगा मतलब 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 इज इक्वल टू, क्या किया जाता था रूल के अकॉर्डिंग, ए मल्टीप्लाई बी कर दिया जाता था, मतलब बेस का मल्टीप्लाई कर दिया जाता था और पावर एक जगह नोट कर दी जाती थी। 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6, 6 की पावर 2 का मतलब 36। अब पता नहीं रूल सही है कि गलत है, आइए देखने की कोशिश करते हैं। 2 की पावर 2 का मतलब 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 का मतलब 9, 9 4 जा 36। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट बचने नहीं चाहिए, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं बचना चाहिए दोस्तों। आज ही हम लोग कोशिश करेंगे सारा डाउट क्लियर हो जाए। यहां से ये समझ में आया, ये रूल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग तीसरे रूल की कोशिश करते हैं। तीसरी रूल में अगर 2 की पावर हम कर दें, ये इजी एग्जांपल इसलिए लिया जा रहा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब आप लोग कोशिश करिए कि जो भी हाई से हाई अगर आपको लेना होगा तो आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आएगा जरूर, वही चीज आएगी। 2 की पावर m मतलब हम 2 की पावर 3 ले लें और होल पावर जो है वो हम 2 ले लेते हैं n की वैल्यू। तो अब इसका मतलब एक पावर अंदर एक पावर बाहर, तो दोनों पावर का क्या हो जाता था दोस्तों, मल्टीप्लाई हो जाता था। तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे। 3 2 जा 6 और 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64। 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64। अगर हम यहां कोशिश करें 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, 8 की पावर 2 हो जाएगी, 8 की पावर 2 का मतलब 64 हो जाएगा। ये भी 64 आया और ये भी 64 आया। इसका मतलब दोस्तों ये आपका जो रूल है एकदम सही है, एकदम सही है। अब किसी से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एक्सपोनेंट एंड पावर में आप आराम से इस चीज को लगाते चले जाएंगे और आपका आराम से आंसर आता चला जाएगा। इस वाले रूल को समझाना क्या है, इस वाले रूल को अगर आपको समझना है तो आप ये समझिए कि 2 की पावर -1 ले लें। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 हो जाएगा, 2 की पावर 1 हो जाएगी और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये तो रेसिप्रोकल का रूल है और ये तो एज इट इज ऐसे ही रूल चलता है। ये रूल क्या कहता है, किसी भी चाहे वो वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, चाहे वो वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, आप किसी की भी वैल्यू अगर 0 कर दिया जाए तो आपकी जो आंसर आएगा आपका 1 होगा। ठीक, अब इसके बाद में हम डिवाइड के रूल पे आते हैं। दोस्तों हम लोग अगर डिवाइड के रूल को देखने की कोशिश करें तो पहला रूल आपका डिवाइड में क्या कहता है, डिवाइड में जब कभी भी साइन आपको डिवाइड मिल जाए, कभी भी अगर साइन डिवाइड मिल जाए, बेस इक्वल रहेगी तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n। देखो बेस इक्वल है, पावर अनइक्वल है, तो डिवाइड में आपका जो साइन होगा वो माइनस का हो जाएगा, पावर आपस में माइनस हो जाएगी दोस्तों। ठीक, दूसरा रूल आपका क्या कहता है, दूसरा रूल आपसे कहता है कि अगर कभी भी a अपॉन b की होल पावर m है तो इसका मतलब ये a की भी पावर m बनाएगा और b की भी पावर
m बनाएगा। ठीक, ये आपका दूसरा रूल था। तीसरे रूल की तरफ अगर हम लोग बढ़ने की कोशिश करें तो तीसरे रूल की तरफ ये भी यही रूल तीसरा भी बना दिया गया है। इसमें कहा गया a की पावर m अपॉन a की पावर n। इस तरीके से अगर है, देखिए किस फॉर्म में है, डिवाइड फॉर्म में है, डिवाइड में है, ये अपॉन का मतलब डिवाइड होता है, इसका मतलब यहां भी क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस n हो जाएगा। ये हमारे कुछ रूल्स थे जो एक्सपोनेंट पावर में बहुत काम आते हैं, बहुत काम आते हैं। अब हम लोग कोशिश करेंगे इसको भी, अगर आप लोग कहें तो इसको भी, अगर जिसको भी नोट करना है वो नोट कर सकता है, स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है इसका। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो इस रूल को भी अगर कहें तो आप हम इसको समझाने की कोशिश करें। आइए देखते हैं रूल, इसको समझाने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों, इस वाले रूल को भी हम समझा देते हैं, उसके बाद में फिर कभी भी आपको कोई डाउट नहीं बचेगा। जैसे यहां हम ले लेते हैं 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 2 की पावर 2 इज इक्वल टू, हमने कहा था कि पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 आएगी। 2 की पावर 1 आएगी, इस तरह देखेंगे 2 की पावर क्या होगी, 3 का मतलब 8 डिवाइड बाई 2 की पावर 2 का मतलब 4। 4 से इसको कैंसिल करेंगे दोस्तों, कितना आया 2, यहां भी 2 आया और यहां भी 2 आया। जस्ट इसी के जैसा ये भी है, इसी के जैसा ये भी है। अब इसमें अगर कोई भी किसी को डाउट होगा, किसी भी दोस्त को, किसी भी स्टूडेंट्स को, अब ये चीज आप ये वीडियो अगर जैसे हमारे जो सीनियर स्टूडेंट होंगे, जैसे 11th में होंगे, 12th में होंगे, वो अपने छोटे भाइयों को, छोटे बहनों को, उनके पास जरूर ये वीडियोस पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि कोई भी बच्चा एक्सपोनेंट पावर में कोई भी डाउट ना बचे। अब आप लोगों को हर एक दिन एक एक वीडियो देने की कोशिश करेंगे, और जिस भी बच्चे को जिस भी टॉपिक में, किसी भी क्या कहते हैं चैप्टर में कोई भी डाउट अगर रहता है तो आप लोग मैसेज करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि सर हमें इस चीज की जरूरत है, और वो चीज हम आपको देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।